अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये मैं सुबह नाश्ते से बना रही हूँ, बच्चों के लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ और तकरीबन मेरे बच्चों की 7 सवा 7 बजे बस और वैन वगैरह आती है, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है क्योंकि उनके लिए नाश्ता भी बनाना होता है, उनके लंच बॉक्स भी बनाने होते हैं और साथ-साथ बच्चों की बाल वगैरह और कभी पानी की बोतल वगैरह भरनी होती है, तो ये बहुत टफ़ रूटीन होती है। बस मैं लगी होती हूँ, कभी एक काम, कभी दूसरा काम छोड़कर तीसरा काम। तो आज मैं बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ क्योंकि रोज़-रोज़ नई-नई चीज़ वो लोग खाते हैं, तो बस इतना ख़ास नाश्ता तो करते नहीं हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है क्योंकि सारा दिन फिर पढ़ते हैं, तो भूख वगैरह लगती है। तो एक तरफ मैंने चाय रख ली थी और एक तरफ मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। और जी, बच्चों को नाश्ता देने के बाद जब वो लोग स्कूल चले जाते हैं तो तकरीबन घंटा 2 मैं आराम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उठती हूँ तो बस काम शुरू हो जाता है। तो ये आज मैंने सोचा है कि काफ़ी दिन हो गए मैंने फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ नहीं किया और बर्फ़ काफ़ी जम गई थी। बस मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको बिल्कुल साफ़ कर लूँ और फिर दोबारा से स्टार्ट कर लूँ तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी क्योंकि फिर जगह नहीं होती फ्रीज़र में चीज़ें रखने के लिए। तो ये मैंने जब बच्चे जा रहे थे उसके बाद से मैंने फ्रिज को खाली कर दिया था और उसकी सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी थी और उसका स्विच मैंने ऑफ़ कर लिया था और दरवाज़े मैंने खोल दिए थे फ्रीज़र वाला ख़ास कर क्योंकि उसमें बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी, तो इस तरह वो आसानी से पिघल जाती है। तो बस अभी मैं उठी हूँ, मैंने अपना नाश्ता किया है, उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रिज को साफ़ कर लूँ, उसके अंदर दोबारा से मैं चीज़ें रख लूँ। ये सब कुछ मैंने सुबह ही निकाल लिया था क्योंकि फ्रिज को मैंने ऑफ़ किया था। तो बस इससे सारा कुछ मैं निकाल लूँगी, उसको भी मैं धो लूँगी, उसके जो अंदर जो चीज़ें वग़ैरह होती हैं, वो सारा कुछ मैं धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और जो फ्रिज की चीज़ें थी, जो फ्रीज़र वाली थी, तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख लिया था फ़िलहाल के लिए, ताकि उसको मैंने बंद किया था और इस फ्रीज़र को मैंने बंद नहीं किया था, ये ऑन था। तो जब फ्रिज साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं फ्रीज़र को भी साफ़ कर लूँगी और ये मैंने मलाई वग़ैरह जमा की हुई है काफ़ी दिनों से, मैं सोच रही हूँ कि इससे मैं घी निकाल लूँ, मगर यकीन करें कि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो बस मैं इसको भी खाली कर लूँगी क्योंकि फ्रीज़र को भी मैं बंद कर रही हूँ और फ्रिज का फ्रीज़र इतना है नहीं कि उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो जी, मैंने फ्रिज को बिल्कुल साफ़ कर लिया था, उसके बाद फिर फ्रीज़र की बारी आ गई थी और माशाल्लाह से इस फ्रीज़र को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। पहले मेरे पास डीप फ्रीज़र था तो उसको धोना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर से चीज़ें पहले निकालना और फिर वो डीप होता है, उसके अंदर पानी डालना और फिर उसको साफ़ करना और फिर उससे पानी निकालना तो काफ़ी मुश्किल काम होता है, बार-बार झुकना पड़ता है और फिर कमर भी दुखती है। और इसको मैंने पहली दफ़ा साफ़ किया है लेकिन काफ़ी माशाल्लाह आसानी से ये साफ़ हुआ है। इसमें कुछ ऐसी बर्फ़ नहीं जमती जैसे डीप फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और जिसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। ये मैंने जब बड़ी के लिए लिया था तब से मैंने लगाया है और अब इसको मैंने बंद कर लिया है, साफ़ करके बंद कर दिया है क्योंकि अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और गोश्त वग़ैरह भी थोड़ा बहुत होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, तो बस वो फ्रिज की फ्रीज़र में आ जाएगा। तो काम इसने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, डीप फ्रीज़र की निस्बत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसकी सफ़ाई भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि बर्फ़ वैसी नहीं जमी जिस तरह डीप फ्रीज़र में जम जाती है। तो जी, अब रात का टाइम है और बच्चों को खानी थी केएफसी और इस दफ़ा हमने सोचा है कि हम घर जाके केएफसी खा लेंगे, बस यहाँ से अपने साथ ले जाएँगे। तो बस मैं अब यहाँ आ गई हूँ ऑर्डर देने के लिए, मगर मुझसे पहले काफ़ी लोग खड़े थे। बस मैं अपने बारी का इंतज़ार करूँगी, जैसे ही मेरी बारी आएगी तो मैं ऑर्डर दे दूँगी और फिर कुछ ही देर बाद मैं ले जाऊँगी। तो बस मेरे बच्चों को तो केएफसी बहुत ज़्यादा पसंद है, तकरीबन महीने में 2 दफ़ा तो लाज़मी वो लोग केएफसी खाते हैं। तो जब हम यहाँ आए तो काफ़ी रश था, ऊपर तो सारी जगह भरी हुई थी जहाँ पर बैठ के खाते हैं, तो बस हमने सोचा कि घर में ही खा लेते हैं। तो जी, ये मेरी बारी आ गई है और अब मैं ऑर्डर दे रही हूँ और मैंने वो फैमिली वाली डील ली थी जिसमें 4 ज़िंगर बर्गर होते हैं, 4 चिकन पीस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है और 2 आम रेगुलर बर्गर होते हैं और 2 मैंने उसके साथ क्रंच वाले बर्गर ले लिए थे।
तो बस ऑर्डर उन्होंने मेरे ले लिया था और उन्होंने मुझे कहा है कि बस 5 मिनट आप यहाँ वेट करें, आपकी जब बारी आएगी तो फिर आप अपना ऑर्डर ले लेना। तो बस मैं एक साइड पर खड़ी हो जाऊँगी, मैंने पेमेंट यहाँ पर कर ली थी, इसके बाद फिर मैं साइड पर खड़ी हो जाऊँगी और अपनी बारी का इंतज़ार करूँगी। जी, तो ये 2 बच्चे खड़े थे, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, मेरे ख़्याल में कि ट्विन्स थे या भाई थे आपस में, अपने बाबा के साथ आए हुए थे और ये हमें मुसलसल हम ही देख रहे थे और मेरी छोटी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मैंने इनकी भी वीडियो बनाई। मैंने कहा कि आपके साथ इनकी वीडियो शेयर कर लूँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बच्चे थे। और बस अब ये मेरी बारी भी आ गई थी और मैं इनसे अपने ऑर्डर ले लूँगी और फिर घर जाकर इंशाल्लाह हम बर्गर एन्जॉय करेंगे। अच्छा तो जी, यहाँ तक मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी के निशान को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और लाइक भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।